अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तालबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो, इस वक्त हम क्लास 7 में हैं। हमारा सब्जेक्ट सिविक्स सोशल साइंस चैप्टर 3। टॉपिक जो है वो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करती है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected। कहता है यूज़ द टर्म कंस्टिट्यूंसी। टर्म कंस्टिट्यूंसी जो है उसका इस्तेमाल कीजिए और रिप्रेजेंट का टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज़, एक MLA जो है वो कौन होता है, एंड हाउ इज़ द पर्सन इलेक्टेड, वो कैसे चुना जाता है। आंसर है एन MLA, फुल फॉर्म इसकी है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इज़ द पर्सन, यानी कि ये मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इज़ द पर्सन एफिलेटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी, जो किसी भी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, आर इंडिपेंडेंट, या वो आज़ाद होता है, हु रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, उसका नुमाइंदा होता है, या किसी एरिया का रिप्रेजेंट करता है या नुमाइंदा होता है। द पर्सन इज़ इलेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर्स, चुना कैसे जाता है। द पर्सन इज़ इलेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर्स, नीचे दिए हुए तरीकों से। ए स्पेसिफिक एरिया इज़ कॉल्ड ए कंस्टिट्यूंसी, गिना चुना एरिया जिसको कंस्टिट्यूंसी कहा जाता है। ऑल द एडल्ट्स एबो 18 ईयर्स ऑफ एज आर द वोटर्स, 18 साल से ऊपर जितने भी बंदे होते हैं, इंसान, वो वोट डालते हैं। दे वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के ख्वाहिश के मुताबिक वो वोट डालते हैं। द पर्सन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, जिस बंदे को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए तो वो जीत जाता है, इलेक्ट हो जाता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ कॉल्ड MLA, और वो जो चुना हुआ इलेक्टेड जो होता है नुमाइंदा, उसको हम MLA कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड सम MLAs बिकम मिनिस्टर, एक्सप्लेन। कहता है कैसे कुछ MLA जो हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं, एक्सप्लेन करो। द पार्टी विच इज इलेक्टेड इन द मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म द गवर्नमेंट, वो जमात, वो पार्टी विच इज इलेक्टेड इन द मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अक्सरियत के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर गवर्नमेंट बनाती है और चुनी जाती है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स इट्स लीडर, और कानून के मुताबिक, कानूनी हैसियत से रूलिंग पार्टी जो होती है, रनिंग पार्टी जो होती है, या रूलिंग पार्टी जो होती है, जो हुकूमत चला रही होती है, वो क्या करती है, इलेक्ट्स इट्स लीडर, अपना नुमाइंदा चुनती है, हु इज़ कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर, जिसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। इट्स लीडर हु इज़ कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो चीफ मिनिस्टर जिसको नाम दिया जाता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, यानी कि सबसे बड़ा। चीफ मिनिस्टर इन कंसल्शन विद द गवर्नर, वो जो स्टेट रियासत का गवर्नर जो होता है उसके साथ उसका रब्ता रहता है। कंस्टिट्यूट है कैबिनेट, वो अपनी एक काबीना बनाता है, विच इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ हिज और हर पार्टी एज मिनिस्टर, जिसमें उसके पार्टी के उस कैबिनेट में, उस काबीना में उसके पार्टी के मेंबर जो होते हैं वो मिनिस्टर बनते हैं। द MLAs हु बिकम मिनिस्टर्स आर अलॉटेड विद ए पोर्टफोलियो, वो MLA जो मिनिस्टर हु बिकम्स मिनिस्टर, जो मिनिस्टर बनते हैं, उनको कलमदान दिए जाते हैं, पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। है द MLAs टर्न मिनिस्टर, इस तरह से MLA जो हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं। बिकम अकाउंटेबल फॉर द इंटायर स्टेट, जो कि सारी रियासत के लिए ज़िम्मेवार बन जाते हैं, फॉर दैट पार्टिकुलर पोर्टफोलियो, जो खसूसी तौर पर उनको जो कलमदान सौंपा जाता है उसके ख़ास तौर पर वो ज़िम्मेवार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई शुड decisions are taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assemblies। कहता है why should, क्यों
डिसीजन जो हैं आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, जो फैसले चीफ मिनिस्टर और उसके बाकी चुने हुए मिनिस्टर जो होते हैं जो फैसले करते हैं उनके ऊपर डिबेट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऐसा क्यों होता है? आंसर है इसका, द डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर शुड बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इन नीचे दी हुई वजूहत की बिना पर डिबेट होता है। पहली वजह है द डिसीजंस it is not necessary taken by the chief minister and ministers are beneficial to one and all। ये फैसला जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि टेकन बाय चीफ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर ने लिया है, कि वो तमाम के लिए बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो। ऑल द MLA शुड नाउ अबाउट देम, तमाम MLA जो हैं उनको पता होना चाहिए, यानी कि जो MLA अपोजिशन पार्टी के हैं, दूसरी पार्टी के, उनको भी पता होना चाहिए। ए पार्टी सजेशन में भी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनल डिसीजन, हो सकता है कोई ख़ास अच्छी राय निकल आए किसी और बंदे से इस फाइनल डिसीजन लेने से पहले, या एडवर्सली अफेक्टेड पॉइंट्स आर डिलीटेड आफ्टर द डिबेट, हो सकता है कोई इसका नेगेटिव पॉइंट हो जो कि जिसको ख़त्म किया जा सके डिबेट करने से, या द डिसीजन सो टेकन आर द डिसीजंस ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड हेंस द पीपल, और ये फैसले जो हैं वो आखिरकार वो फैसले किए जाते हैं ऑल द मेंबर, तमाम मेंबरों के द्वारा, एंड हेंस द पीपल, और उसमें लोगों की राय भी शामिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पतालपुरम? व्हाट डिस्कशन एक्शन वेर टेकन बाय द फॉलोइंग PILL इन द टेबल? क्या प्रॉब्लम थी पतालपुरम में और क्या डिस्कशन की गई, एक्शन काम किया गया, वेर टेकन बाय द फॉलोइंग पैल्स इन द टेबल्स? जैसे कि पब्लिक मीटिंग में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह। आंसर है पतालपुरम वाज फेसिंग एन एक्यूट क्राइसिस ऑफ वाटर। पतालपुरम जो था उसमें सबसे ज़्यादा मसला जो था वो पानी का था, पानी के बहुत क्राइसिस थे। Public meeting condemned the government and showed protest put their demand to government। जब पब्लिक मीटिंग हुई उसमें गवर्नमेंट का जो फैसला जो था उसको कंडेम किया गया, उसके खिलाफ बोला गया और उसके खिलाफ एहतजाज किया गया और अपनी डिमांड जो थी उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखी। लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस्ड द इशू, लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसमें इस इशू को डिस्कस किया गया एंड डिसाइडेड द कोर्स ऑफ एक्शन, और कि वो इस पर अमल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, द हेल्थ मिनिस्टर प्रेजेंटेड द प्लान ऑफ एक्शन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। हेल्थ मिनिस्टर जो थे उन्होंने बताया कि वो क्या प्लान कर रहे हैं इस एक्शन गवर्नमेंट के लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर विजिटेड द विलेज ऑफ पतालपुरम, चीफ मिनिस्टर उस गांव पतालपुरम में चले गए। अनाउंसड कंपनसेशन टू द अफेक्टेड फैमिली, उन्होंने कहा कि वो कुछ रिलीफ देंगे लोगों को, कुछ कंपनसेशन देंगे, मुआवजा देंगे अफेक्टेड फैमिली, मुतासरा कुंबों को। आल्सो क्लेरिफाइड द फ्यूचर एक्शन, उन्होंने कहा कि आगे हम क्या करने वाले हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मुश्किलातों को हल करने के लिए। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLA डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? क्या फ़र्क है बिटवीन दैट MLAs डू इन द असेंबली, उस काम में जो MLA एक असेंबली में करता है, एंड द वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और वो काम जो गवर्नमेंट ऑफिसों में होते हैं? आंसर है डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLA डू इन द असेंबली, वो काम जो MLA असेंबली के अंदर करता है, एंड वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं, इज़ डैट एवरी डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय द मिनिस्टर हु इज़ आल्सो एन MLA। कहता है डैट एवरी डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय मिनिस्टर, हर एक डिपार्टमेंट जो है उसका एक हेड होता है, जो उसको जो एक मिनिस्टर होता है हु इज़ आल्सो MLA, वो भी एक MLA ही होता है। द मिनिस्टर अप्रूव्स एनी वर्क, वो मिनिस्टर जो होता है वो अप्रूव करता है किसी भी काम को डन और प्रपोजड बाय द डिपार्टमेंट, जिसको गवर्नमेंट जो है प्रपोज करके देती है। द डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्शन, डिपार्टमेंट जो है वो जिम्मेवार हो जाता है प्रोजेक्शन के लिए, एंड कम्प्लीशन ऑफ द वर्क,
और काम को पूरा करने के लिए ऑफ द वर्क। वेयर एज MLA और मिनिस्टर कोऑर्डिनेट बिटवीन द असेंबली एंड द डिपार्टमेंट। और MLA जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं गवर्नमेंट असेंबली के और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, यानी कि काम को पूरा करवाने में। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। रियासती सरकार जो है वो कैसे काम करती है, इसके हमने क्वेश्चन और आंसर किए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इंशाल्लाह अगला लेसन लेकर फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ वस्सलाम।